हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ हिंदी के टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और इसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृति का प्रस्ताव था। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? दिया जो है राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देख सकते हैं साथियों, जो भी क्वेश्चन है वो सारे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की उपबोली कौन सी है हमारी? तो सलानी है। क्या है? सलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान के अनुच्छेद 344 से के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो यह जो है 1955 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? सुनना और समझना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह जो है जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ? जयभट्ट के शिलालेख में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक भाषा की विशेषता क्या है? तो मानक भाषा की विशेषता है साथियों हमारी ऐतिहासिकता भी है, एक रूपकता भी है, स्वायत्तता भी है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। कब? अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है? हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है? तो यह जो है संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो यह तीसरा है। क्या है? तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित रूप को कहते हैं साथियों लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भी है। हिंदी की विकास प्रदान करने वाली भाषा विक्रमशी कौन सी है? तो यह जो है साथियों
अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाग से हुआ है? किस भाग से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर सौरसेनी अपभ्रंश। क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मथुरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो होने पर वह क्या बन जाती है? तो यह जो है उपभाषा बन जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र झांसी जालौन और दातिया है। झांसी जालौन और दातिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है तो उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो पश्चिमी हिंदी। क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो यह जो है साथियों लल्लू लाल को है। किसको? लल्लू लाल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी। तो राइट आंसर ए और सी दोनों हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली जो है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती जो है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो साथियों कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है यह प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यह जो है साथियों ब्राह्मी लिपि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पंजाब में हिंदू का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? तो सिद्धाराम फुल्लौरी ने किया। सिद्धाराम फुल्लौरी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली जो है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कन्नौज। राइट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम है ठूठाड़ी। क्या होगा? ठूठाड़ी।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो पहाड़ी नहीं बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? किससे हुआ है? तो या अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक हुआ है? कब से कब तक हुआ है? 1000 ईस्वी से अब तक हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैखिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो उचित विकल्प होगा पाली और प्राकृतिक। क्या होगा? पाली और प्राकृतिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्रज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो यह वैदिक संस्कृत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यह मराठी लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो है लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना तो अर्थ होगा, ना तो इतिहास, ना रूप रचना, यानी ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 343। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो साथियों नई जबान कौन सी है? तो नई जबान है हमारी हिंदुस्तानी भाषा। क्या है? हिंदुस्तानी भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी को कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इनकी बोलियां हैं 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो यह जो है कुल्लुई में नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी वो भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक जो है बंगाली बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? तो निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? तो फर्रुखाबाद में बोली जाती है और कानपुर में। राइट आंसर डी और ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगारू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो कौन से राज्य में बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन
1885 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया है? तो लॉर्ड मैकाले ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।